तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर से। ये क्लास 11 केमिस्ट्री का आई थिंक सो कि चैप्टर नंबर 13 है। हाइड्रोकार्बन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स ये दोनों जो हैं बेसिक चैप्टर्स है और बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं। अगर ये समझ नहीं आते तो फिर 12th और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जितने भी कंपाउंड्स या फिर जितने भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स बॉन्डिंग कुछ भी समझ नहीं आता। ओके, तो इसीलिए इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत होती है। एंड इसीलिए बेसिक्स कंप्लीट कर लेने के लिए हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करेंगे और उससे अच्छे से समझेंगे। ओके, तो कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, तो उनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उन सबको अंडरलाइन किया, जिनके अंदर अगर एक छोटी सी छोटी बात भी है ना तो उसको भी अंडरलाइन किया। ओके, तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर नहीं लगता है तो भी लिखो, है ना। ऐसे तो हर किसी को गालियाँ दे देते हो, पर कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखो, अपने सजेशंस कुछ भी। ओके, वॉट एवर यू विश है, इसीलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए या फिर कुछ भी। ओके, लेट इट बी। चलो, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर शुरू होता है क्वाड से, जो कि है, मतलब क्वाड नहीं कह सकते इसको, हेडलाइन कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन्स मतलब आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते ही हैं। बेसिकली लिविंग थिंग्स के अंदर तो होते ही हैं। ओके, अब हाइड्रोकार्बन जो है वो एक सेल्फ एक्सक्लेमेटरी है। समझ आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। ओके, विच मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सीधी सी बात है। अब क्या होता है कि नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर मैं बताऊँ तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली ऑयल और नेचुरल गैस और इन्हीं से फाउंड आउट होते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द manufacture of polymers like polythene, polypropylene, polystyrene, etc. etc. They are also used as the starting materials for manufacturing of any dyes and drugs. अब देखो, ये वो वाली ड्रग्स नहीं है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाती है, नहीं, ये वो ड्रग्स नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, बट ये मोस्ट ऑफ वो ड्रग्स है जो मेडिसिन के यूज़ में होती हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूँ, इसके लिए पता होगा, पर वो जो मेडिसिन होती है ना वो भी ड्रग्स की ही कैटेगरी में आती हैं। और जो ड्रग्स दिमाग में चल रही है वो मेडिसिन में नहीं आती। ओके, क्लासिफिकेशंस देखते हैं। मतलब 13.1 फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। देखो, 3 मेन कैटेगरीज हैं, इसमें से 2 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एल्कानीज और फिर उसके अंदर एल्कीनीज और एल्काइनीज आते हैं। ओके, और बेसिकली चैप्टर भी उसी फ्लो में चलता है। सबसे पहले एल्काइनीज करेंगे, फिर एल्कीनीज, और फिर गोइंग ऑन थ्रू मैनी मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स। तो चलो, अब यहाँ पे तीसरा एक और नया आ जाता है जो कि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसको सस्पेंस में रहने देते हैं, कुछ तो चाहिएगा ना क्लाइमैक्स के लिए, ऐसे थोड़ी बैठेंगे। ओके, नहीं तो पॉपकॉर्न भी खत्म हो जाएंगे और क्लाइमैक्स में मज़ा भी नहीं आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, मतलब ओके सॉरी, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इफ़ डिफरेंट कार्बन्स, ओके, कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन के बीच के जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड्स, दे आर टर्म्ड एज एल्कानीज। ओके, बेसिकली मोस्ट ऑफ चैप्टर अगर मैं बताऊँ ना तो 30% का जो चैप्टर है वो एल्कानीज के ऊपर ही बेस्ड है। विथ सिंगल बॉन्ड्स दे आर टर्म्ड एज एल्कानीज, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिट 12। हाँ, अपन ने नहीं पढ़ा, वो बात अलग है, लेट इट बी। ऑन द अदर हैंड, इफ कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज्ड चेन और रिंग, दे आर टर्म्ड एज साइक्लो एल्कानीज। ओके, सीधी सी बात है, बिल्कुल ये वैसे ही हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी तरीके से अगर एल्कानीज एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं तो वो साइक्लो एल्कानीज।
ओके कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं। अब इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जो कंटेन्स करते हैं कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स या फिर कभी कभी दोनों भी। और अगर वो साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके स्पेशल टाइप, ओ सॉरी थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द टाइप्स, ओपन चेन भी और क्लोज चेन भी। कीपिंग इन द माइंड डेट कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कितना कुछ करेगा ये कार्बन, बेचारे के ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कभी टेट्रावेलेंट, जिस चीज़ में देखो उसमें कार्बन, स्पेशल एटम है, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली नेबरहुड कार्बन। ठीक है चलो, तो कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, फॉर मेकिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कानीज यू कैन यूज टूथपिक। एक मिनट, टूथपिक, सॉरी टूथपिक नहीं, टूथपिक जो है वो अगर मॉडल्स बनाने के लिए, ठीक है मॉडल्स बनाने की बात हो रही है, ना कि असली वाले मॉलिक्यूल्स। प्लास्टिक बॉल्स फॉर एटम्स, फॉर एल्केनीज प्लास्टिक बॉल्स, फॉर एल्केनीज एल्काइनीज एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्प्रिंग मॉडल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बट उससे अपन को कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अपन ना तो बनाने वाले हैं ना उन्हें पढ़ने वाले हैं। ओके तो चलो चलते हैं एल्कानीज के ऊपर। एल्कानीज शुरू तो हो रहा है पर पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा, ऐसा देख सकते हो। As already mentioned, alkanes are saturated open chain hydrocarbons containing carbon-carbon single bond methane। ओके मीथेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CH4। ठीक है, जितना इजी लगता है उतना है भी, ऑब्वियसली बात है, जितना इजी है उतना है, पर ये मतलब मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, चेन स्ट्रक्चर्स में भी और साइक्लो स्ट्रक्चर्स में भी। इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा सॉरी बड़ा मेंबर नहीं कह सकते, इंसान थोड़ी है ये, तो ये इसकी फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। ओके मीथेन इज अ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस। वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन एंड ज्वाइनिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी। देखो सबसे पहले कार्बन होता है, उससे हाइड्रोजन मिलता है, और फिर जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए या फिर सामने वाले की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जैसे कि कार्बन की ख्वाहिश है कि उसका जो भी जोड़ीदार होगा उसको 4 एटम्स तो मतलब 4 एटम्स तो उसके पास होने ही चाहिए। अब बेचारे हाइड्रोजन के पास कोई चॉइस है नहीं, वो बेचारा शायद, ओके तो उस बेचारे के पास और कोई चॉइस है नहीं, उसको अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा और 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन ओके मिलके बना देते हैं हमारा CH4 जो कि मीथेन है और फर्स्ट फैमिली ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सो ओके लाइन कहाँ चले गई, हाँ, if one hydrogen atom of methane by carbon and joining the required number of hydrogen to satisfy the tetravalency of the other carbon atom, what do you get? You get C2H6। अगर एक और डाल देते हो इसके अंदर, मतलब एक कार्बन का एटम और डाल देते हो इसके अंदर, तो C2H6 मिलेगा। देखो इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एल्कानीज का एक जनरल फार्मूला है जिसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके सो आई थिंक सो कि वो CnH2n+2 है। देखो यहाँ होगा, आई थिंक सो मतलब क्या, पक्का, हाँ बिल्कुल पक्का, देखा CnH2n+2। ओह हाँ, PDF से मुझे याद आया कि PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, वैसे हाँ कर सकते हो, बाकी बुक तो सेम ही है, हाँ वही NCERT वाली। दिस हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 इज नोन एज इथेन। ओके ये भी एल्कानीन है। Go on constructing alkanes by doing this theoretical exercise, that is replacing hydrogen atom by single bond of CH3 group. The next molecule will be C3H8 और फिर उसके बाद और करोगे तो C4H10, चलता रहेगा ये सब कुछ। ओके अब क्या होता है कि ओके यहाँ तक हो गया था। These hydrocarbons are innate under normal conditions as they do not react with acid bases and other reactant, hence they were earlier known as paraffins। ओके ये लैटिन वर्ड है जिसको पैरा यानी कि लिटिल कह सकते हैं, एफिन्स को इफिनिटी कह सकते हैं। तो देखो पहले के टाइम में हाइड्रोजन के बेसिस के ऊपर ही दूसरे एटम्स का कंपैरिजन करते थे कि जैसे हाइड्रोजन इतना बड़ा है तो दूसरा एटम इतना बड़ा है,
पता नहीं उस टाइम में देखते कैसे होंगे एटम्स को। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पहले के लोग अभी के लोगों से तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कोई डिस्कवरी नहीं करता, ठीक है चलो मिल गए 1980 में एलिमेंट्स, और कुछ डिस्कवरी नहीं करने। खैर वो एक अच्छी बात भी है कि वो डिस्कवर नहीं कर रहे, और बुक्स बनेगी, जितनी बुक्स है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी, उससे अच्छा है जो है उसी पे रहने दो। बट फिर भी उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, मतलब पहले के लोगों में कितनी क्यूरियोसिटी होती थी, राइट। सो चलो वट एवर दे आर या फिर वट एवर इट इज़, लेट्स कंटिन्यू। जनरल फार्मूला फॉर एल्काइन फैमिली या फिर होमोलोगियस सीरीज CnH2n+2, ओके याद रखना इसको। CnH2n+1 मत बोल देना, ठीक है, CnH2n+2, ओके। Methane as a tetrahedral structure in which carbon atoms lie at the center, 4 hydrogen atoms lie at the 4 corners of a regular। देखो ये लोग बीच का बंदर खेल रहे हैं, पर यहाँ बीच के बंदर में 3 जने नहीं है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है और एक कार्बन एटम है, ओके। हाँ बोल सकते हैं बीच का बंदर स्ट्रक्चर, वट एवर। इन एल्कानीज टेट्राहाइड्रा आर जॉइंट टुगेदर इन विच carbon hydrogen bonds length are 154 picometer and 112 picometer respectively, जो कि यूनिट 12 में पड़ा होगा शायद। There are many possibilities. You have already read that सी कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ओके, बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो अगर लास्ट वाली लाइन के अंदर sp3 हाइब्रिड फर्स्ट नहीं 1s ऑर्बिटल, अगर ये सब कुछ नहीं समझ आए ना तो भाई आप मतलब 5-6 चैप्टर और पीछे चले जाओ, ठीक है, 5-6 भी नहीं शायद 8 या 9 चैप्टर और पीछे जाओ और फिर से अपना बेसिक्स क्लियर करके फिर वापस आ गया हो, ओके। एंड अगर कोई बहन हो तो सिमिलर, ठीक है, समझ जाओ। तो अब आ जाते हैं हम लोग नोमिकल्चर, जो कि IUPAC का कल्चर है, पता नहीं, हाँ उन्हीं का है, नोमिकल्चर एंड आइसोमेरिज्म, ओके। फर्स्ट 3 एल्कानीज, देखो नोमिकल्चर जो है हम लोग पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसने हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चाटा है, ओके। तो अब इसको और लंबा नहीं करते हुए शॉर्ट में निपटा देते हैं। नोमिकल्चर है, ठीक है, सेम ही है, मच सिमिलर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस देखो ऐसा है कि अगर आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 3 एल्कानीज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन है ओनली 1 स्ट्रक्चर, बट हायर एल्कानीज कैन हैव मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स, ओके। चलो आगे देखते हैं। वैसे अगर मैं बता दूं कि जैसे बुटेन है, बुटेन के में अगर और आइसोमर्स ले लूं तो हर एक आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, वो वेल्डायर फोर्सेस के ऊपर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर होता है, दोनों एक ही बात है, वो बात अलग है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हाल फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, ओके। सो इसके अंदर बताओ स्ट्रक्चर 1 and 2 possess सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर boiling points and other properties. Since difference in the properties is due to difference in their structures, they are known as structural isomers. आइसोमर्स के ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज है जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, और ये हमारे बहुत अच्छे से दिमाग का दही करेगा, ओके। such structures isomers which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers, ओके। तो अब देखो इसके अंदर ये बात तो पड़ी होगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी। इसका मतलब बता देता हूँ कि कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन और टू ओनली 1 कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि 1 डिग्री, जिसके अंदर कार्बन एटम जो होता है वो और किसी कार्बन एटम से अटैच नहीं होता है। मीथेन और इथेन इसका एग्जाम्पल है, मीथेन और इथेन, ओके, वॉट एवर। अब टर्मिनल, देखो टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी, जितने भी टर्मिनल होते हैं सारे का प्राइमरी होते हैं। कार्बन एटम्स अटैच, देखो वो टर्मिनल है, टेरिटरी नहीं है, ओके। कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी, टेरिटरी कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी। बाकी अगर बात करूँ तो कार्बन एटम्स अटैच टू 2 कार्बन एटम्स इज नोन एज सेकेंडरी, टेरिटरी यानी कि 3 कार्बन, क्वार्टरी यानी कि इज अटैच टू द 4 कार्बन्स, और 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री तक मत जाओ, 4 तक है वहीं रहो, ओके। जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ। सो
एज मैनी एज मतलब अगर किसी के हाईएस्ट आइसोमर्स की बात करें, अभी तक जितने भी कैलकुलेट हुए हैं, जितने भी मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को या फिर साइंटिस्ट को उनसे हुए हैं, तो वो है 75 आइसोमर्स पॉसिबल हैं C10H22 के लिए। ओके, उससे ज़्यादा मतलब अभी के लिए शायद मिले ही नहीं होंगे। तो एन एल्काइल ग्रुप आर सो देखो वो जो ग्रुप्स होते हैं दे आर डिफर्ड फ्रॉम एल्कानीज बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। अगर मैं उनके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ तो एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। तो जानते हो कि एल्कानीज ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन यानी कि +2 में से -1 कर दिया तो फिर कितना बचेगा, ऑब्वियसली बात है +1। तो वो इसका जनरल फार्मूला हो जाता है। ओके, सो अभी ये जो प्रिपरेशन है कि आखिर एल्कानीज कैसे फॉर्म होते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके, सो प्रिपरेशन वाला पार्ट ही इसी के अंदर आता है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखा, मज़ा आया, कंटिन्यूसली वॉच करते रहे, स्किप नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और किया हो तो भी लिख दो। क्यों लिख दो, अब मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल कंपलसरी।